नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश की उड़ी धज्जियां। जी हां, आपको बता दें के पाठक के आदेश के बावजूद पटना के जिलाधिकारी पटना के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। पहले नालंदा और अब पटना के जिलाधिकारी ने के पाठक के आदेश को नहीं माना है। आपको बता दें कि जैसे ही के पाठक छुट्टी से वापस लौटे थे, वो एक्शन मोड में नजर आ रहे थे और जिस तरीके से पटना में ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, इसको लेकर पटना के जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया था कि 20 तारीख तक सभी स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। इस आदेश पर के पाठक भड़के थे। उनका कहना था कि बिना शिक्षा विभाग से विचार विमर्श किए स्कूलों की छुट्टियां कैसी बढ़ाई जा सकती है। के पाठक इस बात पर काफी भड़के थे, लेकिन उसके बावजूद अब जब पटना में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो एक बार फिर से पटना के जिलाधिकारी ने 23 जनवरी तक इस छुट्टी को बढ़ाने का आदेश दे दिया है। नालंदा के जिलाधिकारी ने भी पहले यह आदेश दिया था और अब पटना के जिलाधिकारी ने भी 23 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश दे दिया है। के पाठक के गुस्सा होने के बावजूद ये आदेश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए हैं। आपको बता दें, नालंदा के डीएम के बाद अब राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने भी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। राजधानी के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए नर्सरी से 8वीं कक्षा की स्कूल को 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा। इससे पहले नालंदा के डीएम ने भी शशांक शुभंकर ने भी जिले के सभी 8वीं तक के स्कूलों में 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था। बता दें कि शनिवार को के पाठक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से उस आदेश को वापस लेने को कहा, जिसमें उन्होंने विद्यालयों को शीतलहर के मद्देनजर निचली कक्षाओं को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। पटना डीएम न्यायालय की ओर से रविवार को जारी आदेश में कहा गया कि कक्षा 9वीं से ऊपर के क्लास सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों को वर्तमान मौसम को देखते हुए अपने स्तर से कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा के लिए जो विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, वहां भी वर्तमान मौसम को देखते हुए पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा गया है। नर्सरी से 8वीं तक क्लास संचालित नहीं हो, इसके लिए डीएम ने एसएसपी, सभी एसडीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीडीओ और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपने स्तर से निगरानी रखें। बता दें कि इससे पहले कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने 8वीं कक्षा तक के क्लास को 20 जनवरी तक बंद करने को कहा था। गौरतलब है कि के पाठक ने 20 जनवरी को लिखे अपने उक्त पत्र में कहा है कि जिलाधिकारियों से पूछा जाए कि उनका विशेषाधिकार आदेश केवल स्कूलों पर कैसे लागू होंगे और कोचिंग संस्थानों और सिनेमा हॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्यों नहीं। पत्र में कहा गया है कि जब सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया जाता है, तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा आदेश किसी न्यायिक जांच में पास होना चाहिए। इस तरह के आदेश को समानता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इसका मतलब है कि निषेधाज्ञा आदेश सभी संबंधितों कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि पर समान रूप से लागू होना चाहिए। तो के पाठक के इस आदेश के बावजूद, इस पत्र के बावजूद, नालंदा के बाद अब पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने के पाठक के आदेश को मानने से एक तरह से इनकार कर दिया है। के पाठक के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद अब 23 जनवरी तक पटना के स्कूल 8वीं कक्षा तक बंद रहने वाले हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो पहले नालंदा और अब पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक तरीके से के पाठक के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।